नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज शहर में नसबंदी न होने से बड़ी आवारा कुत्तों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। इनकी आबादी लोगों में है दहशत। प्रयागराज शहर के हर गली और मोहल्लों में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। हजारों की संख्या में घूम रहे आवारा कुत्ते अब लोगों के लिए जान के दुश्मन बन गए हैं। 6,000 से अधिक लोग कुत्तों के शिकार बन चुके हैं। आंकड़ों पर अगर जाएं तो हर रोज कम से कम 100 लोगों पर कुत्ते हमला करते हैं। नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे आम लोग चिंतित हैं। खासकर आवारा कुत्तों के झुंड को देखकर बच्चे भी घरों में दुबके रहते हैं। शहर के मुख्य मार्ग ही नहीं, अस्पतालों और गलियों में भी आवारा कुत्तों का आतंक है। हजारों लोगों ने आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम में शिकायती पत्र भी दिया है। नगर निगम के अनुसार शहर में आवारा कुत्तों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए 2-3 वर्ष से नसबंदी प्रक्रिया शुरू करने की बात चल रही है, लेकिन आज तक कुत्तों की नसबंदी नहीं शुरू हो सकी। हालांकि नसबंदी के लिए हरियाणा की एक एजेंसी का चयन किया जा चुका है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर विजय अमृतराज ने बताया कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नसबंदी जल्द शुरू की जाएगी। भवन बनकर तैयार हो गया है। भवन में जाली लगाने के बाद नसबंदी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले उन स्थानों के कुत्तों की नसबंदी होगी जहां से शिकायती पत्र आया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के नाराज छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट जाकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में विगत 6 मार्च को एक दिन का नोटिस लगाकर बोर्डिंग हाउस के सभी रूम वहां रह रहे बच्चों से खाली करा लिया गया, जिसके विरोध में मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में रहने वाले सभी छात्रों ने इसका विरोध दर्ज कराते हुए आज जिलाधिकारी प्रयागराज के ऑफिस जाकर धरना दिया। उन्होंने मांग की कि मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के अंदर जो भी अवैध तरीके से छात्र रह रहे हैं उनको हटाकर वैध तरीके से रह रहे छात्रों को रहने दिया जाए। उनका कहना है कि मुस्लिम बोर्डिंग हाउस का कमरा बंद होने से उनके पठन पाठन की सामग्री अंदर ही रह गई, जिससे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उनको पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि मुस्लिम बोर्डिंग हाउस के अंदर जो भी छात्र सही तरीके से रह रहे हैं या वैध तरीके से रह रहे हैं उनको रहने दिया जाए, जिससे कि उनकी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर मुस्लिम बोर्डिंग हाउस में रह रहे छात्रों ने आज जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसडीएम ने ज्ञापन दिया तथा छात्रों को आश्वस्त किया कि उनके साथ न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को विगत 6 तारीख को एक नोटिस लगा के, जब छात्रावास में मुश्किल से 10-20 छात्र थे, उस वक्त एक नोटिस लगाई जाती है कि हॉस्टल को ईद तक बंद किया जाता है। ऐसे में 13 मार्च से बीए थर्ड ईयर के और बीकॉम थर्ड ईयर के, बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षाएं हैं। ऐसे में छात्रावास के अंदर कमरों में लोगों के छात्रों के एडमिट कार्ड हैं, छात्रों की किताबें हैं, उनके लैपटॉप हैं, उनकी सारी पठन पाठन से सामग्रियां अंदर कैद कर दी गई हैं। ऐसे में छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, जिससे वो एग्जाम देने में, अपनी तैयारी करने में बहुत सारी जो है बाधाएं आ रही हैं। तो हम लोगों की बिल्कुल न्याय संगत मांग है कि छात्रावास के अंदर जितने भी वैध छात्र हैं उनके लीगल स्टूडेंट हैं उनके साथ न्याय हो और छात्रावास को तत्काल प्रभाव से जो भी ये सील किया गया है, किस बिना पे सील किया गया है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया जिस आरोपी की संलिप्तता पाई गई है मामले में। तो ऐसे में जो भी छात्र वैध हैं उनके लिए छात्रावास को तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाए, मेरी यही मांग है, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने हॉस्टल अथॉरिटी को बताया। हॉस्टल अथॉरिटी ने कहा कि आप जिला प्रशासन से बात कीजिए। तो जिला प्रशासन में हम लोग जिला अधिकारी महोदय के पास आए। जिला अधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में यहाँ के एडीएम सिटी ने हम लोगों का ज्ञापन प्राप्त किया है और उन्होंने कहा है कि मैं उचित कार्रवाई होगी और आप लोगों के साथ न्याय होगा और हमें यकीन है कि हमारे साथ न्याय होगा। परिचय में अतीक अहमद, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दरियाबाद स्थित हजरत अब्बास दरगाह में मनाया गया जश्न इमाम असर। शायरों ने कलाम पेश कर लूटी वाहवाही। प्रयागराज शहर के दरियाबाद स्थित दरगाह हजरत अब्बास में आज जश्न इमाम असर बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस जश्न का आगाज़ मोहम्मद अफसर ने हदीसे के साथ से किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इमाम असर पर अपनी तकरीर की, जिसे उपस्थित
अकीदतमंदों ने समाअत फरमाई। इसके बाद स्थानीय शायरों के साथ साथ बाहर से आए शायरों ने एक एक कर अपने अपने कलाम पेश करते हुए वाहवाही लूटी। रदा मोरानवी, कलीम असगर बिनौरी, जौहर सिरसवी, सागर शिकारपुरी, रहबर सुल्तानी, शाहिद कमाल अकबरपुर, जिना जाफराबादी, अली अकबर ईरानी, शायर अनवर कमाल इलाहाबादी, इफ़हाम अतरौलवी, समर अब्बास, हुसैन टेकरी के अलावा रहबर मुस्तफ़ाबादी, कमाल आबदी, ईशान कुरालवी, हैदर कुरालवी, जीना छैलवी आदि लोगों ने अपने अपने कलाम पेश किए। जश्न इमाम असर का संचालन अनीस जायसी ने किया। बिहार में मिली माफिया डॉन अतीक अहमद के शूटर गुलाम की लोकेशन, एसटीएफ की टीम गुरुवार को हुई रवाना। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या में शामिल शूटर गुलाम की लोकेशन बिहार में मिली है। अरमान के भी बिहार में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और पुलिस की टीम बिहार भेजी गई है। शूटरों के कई करीबियों को उठाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं असद और गुड्डू मुस्लिम का सही लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। शूटर साबिर का भी सही पता ठिकाना खोजने में पुलिस नाकाम है। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में मारा गया शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान सबसे पहले गुलाम से ही मिला था। इसके बाद वो अतीक गैंग के लिए काम करने लगा था। गुलाम ने भी उमेश पाल और उसके सरकारी गनर पर कई फायर दागे थे। हत्याकांड के बाद वो फरार हो गया तो पुलिस और एसटीएफ की टीम ने उसे कई करीबियों को उठा लिया। पूछताछ में पता चला कि गुलाम का बिहार के एक माफिया से भी कनेक्शन है जिसकी शरण में वो जा सकता है। इसी एंगल पर पुलिस ने छानबीन की तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसे लेकर गुरुवार को एसटीएफ और पुलिस की टीम बिहार रवाना हो गई। माफिया अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाने की तैयारी, कोर्ट में दाखिल की जाएगी अर्जी, प्रक्रिया की गई शुरू। गुजरात की साबरमती जेल में निरुद्ध माफिया डॉन अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में रिमांड पर प्रयागराज लाने की तैयारी है। पुलिस के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि अदालत से रिमांड अर्जी लगाने के लिए दस्तावेज तैयार कराए जा रहे हैं। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो अगले हफ्ते तक उसे गुजरात से यहाँ लाया जा सकता है। अतीक को उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया गया है। इसकी तहकीकात के लिए पुलिस उसे रिमांड पर लेगी। इस दौरान उसे मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में भी ले जाया जा सकता है। इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में अवैध रूप से रहने वाले अतीक के गुर्गे सदाकत अली ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। सदाकत की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में पुलिस को कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिसके लिए माफिया से उसका आमना सामना भी कराया जा सकता है। यही नहीं, अतीक को घटनास्थल पर भी ले जाया जा सकता है। पूरे प्रदेश को दहला देने वाले इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस का कहना है कि जल्द ही साबरमती जेल प्रशासन के समक्ष बी वारंट के लिए आवेदन किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद परिवार की बढ़ेगी मुसीबत, आनंद देव की एसटीएफ में हुई एंट्री। प्रयागराज शहर के धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या में सरकार के कानून के राज पर उठ रहे सवालों के बीच शासन ने आनंद देव तिवारी को एसटीएफ में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार का ये कदम अतीक अहमद और उनके परिवार की मुसीबत बढ़ाने वाला है। सरकार का इरादा इस मामले में किसी भी प्रकार से मुरव्वत देने का नहीं है। अभी तक जीआरपी डीआईजी का पद संभाल रहे आनंद देव तिवारी अपराधियों के लिए काल समझे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक घटना के तुरंत बाद से ही आनंद देव तिवारी एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश के साथ इस मामले में काम कर रहे हैं, जिन्हें सरकार ने औपचारिक रूप से एसटीएफ में जिम्मेदारी दे दी है। 2006 में आईपीएस बने आनंद देव अपराधियों डकैतों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। 2007 में अमिताभ यश की अगुवाई में शिव कुमार उर्फ ददवा की आतंकी कहानी का अंत इन लोगों ने ही किया था। 2008 में तिलाखोरी जंगल में ददवा के शिष्य अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को मुठभेड़ में ढेर किया गया था। विकास दुबे हत्याकांड में इनकी तस्वीर और ऑडियो वायरल हुए थे, जिससे वो सुर्खियों में आ गए थे और कुछ समय तक के लिए निलंबित भी थे। आनंद देव तिवारी 2017 में हुए एक सर्वे के दौरान 5 सर्वाधिक चर्चित आईपीएस अफसरों में तीसरे नंबर पे थे।
प्रयागराज शहर के दारागंज में होती है ऐतिहासिक दमकल होली, जहां दो पक्षों में होता है युद्ध। यूँ तो होली का पर्व हर जगह मनाया जाता है, लेकिन प्रयागराज की होली प्रसिद्ध है। पुराने शहर के प्रयागराज में लोकनाथ की होली बेमिसाल होती है, तो दारागंज में होली की अनोखी परंपरा दमकल युद्ध की है। आज दारागंज में दमकल युद्ध के दौरान रंगों की बौछार हुई। प्रयागराज शहर के दारागंज स्थित बेनी माधव मंदिर के समीप आज रंगों के पर्व पर पुतिन और जेलेंस्की के बीच दमकल युद्ध हुआ। आप हैरान ना हों, ये युद्ध वास्तव में नहीं हुआ, बल्कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का प्रतीकात्मक बनाकर दमकल युद्ध की परंपरा का निर्वाह किया गया। साथ ही बाबा का बुलडोजर भी इस दमकल युद्ध में शामिल हुआ, जो उन माफियाओं को एक संदेश देता हुआ नजर आया जो समाज के दुश्मन हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के दारागंज मोहल्ले में दमकल युद्ध की अनोखी परंपरा करीब 100 वर्ष पुरानी है। इस साल भी दमकल युद्ध यहाँ कराया गया। दमकल युद्ध में इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने रहे। दोनों एक दूसरे के ऊपर दमकल तिरंगों की बौछार करते रहे। शंख, घंटा, घड़ियाल के वादन व फिल्मी गानों की धुन के बीच दमकल युद्ध हुआ। दोनों के बीच होने वाले युद्ध में निर्णायक की भूमिका दारागंज के होलियारों ने की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।